की प्रगति हमने काफी की है। आज हम विकसित राष्ट्र बनने की कतार में हैं और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत जल्दी हम विकासशील राष्ट्र से आगे निकलकर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएंगे। लेकिन जो 75 सालों में होना चाहिए था उतना नहीं। इसके पीछे क्या कारण है तो आप देखेंगे कि जहां हमने एक तरफ प्रगति की है वहीं हमारे अंदर नैतिक जो पतन भी हुआ। हमारा देश अपराध, भ्रष्टाचार और एक नैतिकता विहीन समाज के रूप में भी उभरा और उसी का कारण है कि हम इतने सारे संसाधनों के बाद भी हम उस तरह की प्रगति नहीं कर पाए। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां सब कुछ है, नदी है, पर्वत है, नाले हैं, हरियाली है, खनिज संपदा है, कहीं कुछ कमी नहीं है। अगर कुछ कमी है तो वो हमारे अंदर कमी है। हमारे अंदर थोड़ा नैतिक जो हमारा ह्रास हुआ है उसके कारण हम अपेक्षाकृत उतना विकास नहीं कर पाए। अब सवाल ये उठता है कि हम क्या करें। सबसे पहले तो ये है कि हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव अपने वीर सपूतों के प्रति जगाना होगा और अगर उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे, उनके बलिदानों को याद करेंगे, तभी हम अपना शायद नैतिक उत्थान भी कर पाएंगे। एक उत्तरदायित्व का बोध हमारे अंदर होगा। हमने जो अपराध किया है उस अपराध का बोध होगा। हम पुनः अपने उस नैतिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर पाएंगे और हमारा देश पुनः विश्व में प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। कहते हैं ना, ये कृतज्ञ होकर के जीना बहुत बड़ा पाप है। अपने देश, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने पुरखों के प्रति अगर आपके कृतज्ञता का भाव आपके अंदर नहीं है तो आप मनुष्य नहीं हैं। आप इस कृतज्ञता के भाव को आप एक कवि की कविता से समझिए जो अपने मनोभावों को पुष्प के माध्यम से अर्पित करता है। माखनलाल चतुर्वेदी को याद करिए, पुष्प की अभिलाषा में क्या लिखते हैं। चाह नहीं मैं सुर वाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर चढ़ूं, भाग्य पर इतर आऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पथ पर फेंक जिस पथ जाते शीश चढ़ाने, जिस पथ पर शीश चढ़ाने जाते वीर अनेक। तो ये पुष्प तो एक माध्यम है, वो सारे देशवासियों को है। जैसे हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाला, चाहे वो एक किसान हो, चाहे छात्र हो, चाहे नेता हो, जो आगे आकर के एक नरम दल, एक गर्म दल के रूप में उभर करके एक सामंजस्य बनाते हुए, कॉम्बिनेशन बनाते हुए आजादी की लड़ाई लड़ी। आज हमारे सामने भी ऐसा है कि हमें भी अपना सर करने की जरूरत है, हमें भी अपना त्याग और बलिदान देने की जरूरत है। क्योंकि हमारे देश में आज ये, जैसा मैंने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार और अपराध, तरह तरह के अपराध, नित्य नए अपराधों की एक श्रृंखला चल रही है। जो पहले थे चोरी, डकैती, छिनैती, उसके बाद जो है वो ऑफिस में जो अपराध है वो चल ही रहे थे, उसके बाद साइबर अपराध आया। आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने एक डीप फैक्ट का। तो ये सारी चीजें